in 3-4 sentences कि वो 5 manifestations कैसे हुए थे. I think I need that quick revision, please. Okay. Thank you. तो जो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ब्रह्मानंद वल्ली कहता है उसका पांच पंच तत्व का जो मैनिफेस्टेशन है उसका कुछ इस प्रकार से चित्रण दिया गया है. आकाश ब्रह्म के सबसे नजदीक है. इट्स द क्लोजेस्ट. क्यों? ब्रह्म अद्वैत है, इनफाइनाइट है, असीमित है. आकाश असीमित है. आकाश को भी आप एक आकाश, दो आकाश नहीं कह सकते हैं. अद्वैत को समझाने के लिए इनफैक्ट आकाश शब्द का बहुत प्रयोग किया गया है. कई जगह पे आप घटाकाश, चिदाकाश इन शब्दों का प्रयोग देखेंगे. निसर्ग दत्त महाराज ने जो हुए माई में पूरा विवरण दिया है, ही हैज यूज्ड चिदाकाश, महाकाश, घटाकाश अ लॉट. तो आकाश जो है वो पुरुष के, ब्रह्म तत्व के सबसे नजदीक है. इसीलिए जो पहला मैनिफेस्टेशन है क्रिएशन के प्रोसेस में, उसे ऋषि कहते हैं कि आकाश तत्व का होता है. और ये सबसे सूक्ष्म भी है. इसको आप छू नहीं सकते, इसको आप स्पर्श नहीं कर सकते, इसका आप स्वाद नहीं ले सकते, इसको सूंघ नहीं सकते. किंतु आकाश तत्व के साथ one of the 5 sense that also comes into existence is sound. अब यही है अनहद नाद का नाद में परिवर्तित होना स्थूल जगत के लिए. So that is where the first of the 5 senses also comes into existence. आकाश तत्व के पश्चात जो अगला तत्व जो उससे कम सूक्ष्म है किंतु फिर भी सूक्ष्म है, वो है वायु. वायु को एग्जिस्ट करने के लिए, now when you look at air element, उसके पास किसी प्रकार का आकार नहीं है, उसके पास किसी प्रकार का गंध नहीं है, उसके पास किसी प्रकार का स्वाद नहीं है. पर वायु को आप स्पर्श के रूप से महसूस कर सकते हैं. और वायु में बहुत सटल साउंड भी होता है. यदि ध्यान से सुना जाए, अगर आप साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को लेकर के जाएंगे तो यू विल फाइंड दैट वायु विल इंक्लूड साउंड. इसीलिए आकाश के पश्चात जो अगला तत्व है वो है वायु. इसके पश्चात और वायु से जिस 5 सेंसेस का जन्म होता है, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, वो है टच, स्पर्श. तो शब्द आ गए हैं, स्पर्श आ गए. इसके पश्चात जो तीसरा तत्व है वह है अग्नि. अग्नि के साथ रूप, फॉर्म, वो समक्ष आता है. और अग्नि में भी साउंड है. अगर आप अग्नि के को ध्यान से सुनेंगे तो खास करके जब अग्नि बहुत तेज जलती है तो हम आवाज चिंगारियों की सुनते भी हैं. तो अग्नि में और अग्नि के साथ स्पर्श भी है. अग्नि में रूप है, स्पर्श है और शब्द है. और वो तीसरा एलिमेंट है मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में. इसलिए अग्नि से ज्यादा स्थूल हो जाता है आपह. आपह कहते हैं पानी को. तो ये जो हमारा चौथा पंच तत्व है आपह, और इसके साथ जो इंद्रिय आ जाता है वो है स्वाद का. तो आपह में रस है और उसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है और रूप भी है. और जो पांचवा तत्व है वह है पृथ्वी तत्व, जो सबसे स्थूल है, सबसे ग्रॉसेस्ट है. और यहाँ पर जो पांचवा सेंस आ जाता है एग्जिस्टेंस में वो है स्मेल का, गंध. इनफैक्ट जो मैं कहीं पर सुन रही थी, कहते हैं कि हिंदू संस्कृति में मृत्योपरांत देह को जो जलाने की प्रक्रिया है, ये जो विधि है, वो इसीलिए आती है कि अग्नि जो है वो इंश्योर कर पाता है कि पंच तत्व रिलीज हो जाए, जो तत्व जहां था वो वहां मिल जाए. दैट इज व्हाट हैपेंस विथ
when body is put into fire, and that is why this practice of putting the body into fire comes. Anyways, that's a complete different topic. ठीक है, तो यहाँ से उसके बाद अब इस ब्रह्म तत्व की खोज में निकले हैं ऋषि, और जो सीढ़ी बनाई है उन्होंने बताने की, वो पंच तत्व को बनाया है, और पंच तत्व पंचकोश को बनाया है, और पंचकोश के द्वारा ये बताते हैं कि किस प्रकार एक के बाद एक आप ब्रह्म तत्व के नजदीक जा सकते हैं। जो पहला पंच तत्व आता है वो है पंचकोश आता है, वो है प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश के बारे में ऋषि कहते हैं, अब हर एक जो पाठ है, हर एक जो चैप्टर है, ये 2 भाग में विभाजित है। जो श्लोक का पहला भाग है, जो पहला पैराग्राफ है, उसमें अन्नमय कोश की बात की गई है, और जो दूसरा भाग है उसमें प्राणमय कोश को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसी तरीके से चैप्टर 3 में पहला भाग प्राणमय कोश के बारे में है, और जो दूसरा भाग है उसमें मनोमय कोश को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और इसी तरीके से ये चैप्टर्स चलते हैं। तो आज इस पहले भाग को देखते हैं, और अगले सत्र में हम लोग जो पूरा प्राणमय कोश को देखेंगे। ऋषि कहते हैं अन्नाद्वय प्रजाः प्रजायन्ते याः काश्य पृथ्वीर्श्रिताः अथो अन्ननैव जीवन्ति अथैनादपि यन्तयन्तः अन्न हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वे अशुद्धे मुच्यते सर्वं वै तेनामानुपन्ति येन्नं ब्रह्मोपासते अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात्, अब ये रिपीटेशन है, सर्वैषधम् मुच्यते अन्नाद् भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते अद्यतेति च भूतानि तस्मादन्नं तद्युच इति। और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो कुछ ऐसा है। Whatever living being exists in this world are products of food. They are also sustained by food, and in the end they dissolve into food. This is because food preceded them. For this reason food is called the remedy for all ills of living being. अन्न को ही औषधि बताया गया है। अन्न ही भूतानां ज्येष्ठम. So food preceded this entire ecosystem. Then it goes ahead and says, ये नन्नम यह अन्नम ब्रह्म upasate. Those who worship food as Brahma get all the food that there is. Food precedes living beings. That is why it is said that food is the remedy for all ills. Living beings are born from food, and they are sustained by food. Food is consumed by living beings, and living beings themselves are consumed by food. That is why food is called Anna, that which eats. That is the literal meaning of Annam, not that what we eat, but that which eats. So now let's look at each of the sentence little closely. हमारे जीवन को यदि देखेंगे तो पूरे तरीके से भोजन के इर्द गिर्द घूमता रहता है. Whatever living being exists in this world are products of food. ये कोई बहुत पहेली तो है नहीं. हम पैदा होते हैं इतने से, और ये जो पूरा शरीर निर्मित हुआ है, पूरा शरीर जो बना है, ये भोजन के अलावा कुछ है नहीं. यदि इसे भोजन ना मिला होता तो ये जिस तरीके से डेवलप किया है, बड़ा हुआ है, वो नहीं हो पाता. And that we all know. So this body which we consider so important is nothing but expression or manifestation of food. This is how our system has converted food into who we today are. Now,
Let us look little closely how this body, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अन्नमय कोश की, जो कि पूरी तरीके से स्थूल है, शारीरिक तल पर है. अन्न is nothing but, it is equivalent to this body, because this body is nothing but anna. The entire life of human being, it revolves around food. और ये हम सबके जीवन का साक्षात एक्सपीरियंस है, अनुभव है. घर में भोजन को लेकर के किस प्रकार की भावनाएं रहती हैं, the way we all are moved by what are we eating in the breakfast, in the lunch, in the dinner, whenever we go outside, कहाँ पे क्या कुजीन आया है, कहाँ पे नया रेस्टोरेंट खुला है, कहाँ का भोजन अच्छा है. लोग शादी पार्टी विवाह में जाते हैं तो और कुछ नहीं याद रखते हैं, उन्हें याद रहता है भोजन, वहां खाना बहुत अच्छा था. किसको अर्थ होता है कि जिसका विवाह है वो कैसे हैं वगैरह वगैरह, किंतु भोजन सबको बहुत याद रहता है. एंड दिस इज एंड एंड वी आर सो पर्टिकुलर. मैं ये खाता हूँ, मैं ये नहीं खाता हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है. As if the crux of life is food. The taste becomes so important. Have you eaten that food? तुमने वो चखा क्या? The entire glory of life, the entire beauty of life, that is put under this food mania. सब कुछ भोजन के इर्द गिर्द. यहां तक कि कहावतें भी हैं कि स्त्री को बोला जाता है, और पहले तो ये बहुत प्रचलित थी कि पुरुष के हृदय का मार्ग उसके पेट से होके जाता है. सो इफ यू आर मेकिंग देम हैव गुड फूड, you will be loved. That's how this entire thing has been evolving. अभी भी आप कहीं जाइए तो आपको कैसा खाना खिलाया जाता है, उसके लिए there is entire fuss around it. So what are you eating? And that's how we live. The second thing then that becomes hence very important for us is this entire body. How it looks, how do we maintain it, how much of time we spend maintaining it, in making it beautiful, in making it presentable, from what we are wearing to how ornamented we are. And look at the way fashion trends, they all dictate us in certain way. I would say they all literally dictate us. मेरे पास ये होना चाहिए, ऐसा कपड़ा होना चाहिए, ऐसा अटायर होना चाहिए, blah blah blah. So when we are on this level of Annamaya Kosh, then these things become very important. Everything which is so gross, जो सब कुछ इतना स्थूल है, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है. और यही ये बताता है कि अभी हम यहाँ से उठे ही नहीं हैं, अभी हम बस इसी कोश पे हैं. वहीं पर अन्न के प्रति जो थोड़ा सा चेतना युक्त हो जाते हैं, जैसे आज चल रहा था ना बात 3 प्रकार के भोजन का, है ना श्रेयस? सत्व, रजस एंड तमस. मिल्क के ऊपर चर्चा चल रही थी. तो भोजन को लेके थोड़ा सा हम जब सचेत होने लगते हैं तो हम उसके गुणों से परिचित होने लगते हैं, और हम प्रयास करते हैं कि हम ऐसे भोजन का को ले जिससे हमारे सत्व गुण का विकास हो. We move more towards the सत्व गुण, and the tamo element and the rajas element in us decreases. कहते भी हैं जैसा अन्न वैसा मन, because what you eat has a lot to shape your mind, your thought process. So when we engage in eating non-vegetarian food, in fact this is a very interesting example. राक्षस प्रवृत्ति non-vegetarian food का एक expression होता है. People
who eat a lot of non-vegetarian food, if you really observe them closely, you will find they are full of anxiety, anger, and alasya. But you will have to really look at them very closely, how their everyday, their entire 24 hours goes. Because हम लोग बाहर में एक मुखौटा पहन करके चलने में बहुत उस्ताद होते हैं. We are very smart at that. Now, थोड़ा चेतना युक्त होते हैं तो हम भोजन के प्रति चैतन्य हो जाते हैं, लेकिन अभी भी केंद्र में क्या बैठा है? केंद्र में भोजन ही बैठा है, और ये एक दिक्कत की बात है. अभी हम उसके आगे नहीं जा पा रहे हैं. लेकिन एक बहुत मजेदार बात यह है कि ऋषि ने ये नहीं कहा है कि ये अन्नमय तल है, इट इज अन्नमय लेवल. ऋषि कहते हैं इट इज अन्नमय कोश. व्हाट इज कोश? कोश इज ट्रेजर. So it definitely has a kunji to it. There is a key to it, which if we use, we can go beyond, because Rishi is concerned about the Brahma Tattva. Rishi is not concerned about what I am doing in my tidbits. He is concerned about what is my center. मैं जीती कहाँ पर हूँ, मेरा केंद्र क्या है? क्या मैं ब्रह्म में जीती हूँ, या मैं समाज में जीती हूँ, अहंकार में जीती हूँ, आइडेंटिटीज में जीती हूँ? मेरा केंद्र क्या है? तो ऋषि बहुत सीधी सी बात कहते हैं. वो कहते हैं कि हर तल जो है वो एक कोश बन सकता है आपके लिए. हर किसी के लिए नहीं बनेगा. कोश उसी के लिए बनेगा जो उसके लिए थोड़ा सचेत हो जाएगा. एंड वी विल गो हेड एंड लुक एट इट हाउ. लेकिन अन्नमय भी कोश है, उसमें भी कुछ है, उसमें भी एक ताला है और एक चाबी है. और यदि उसके पार आप जा सकें, उसको यदि खोल सकें, then you can actually make a movement towards Brahma Tattva, towards non-duality, towards oneness and all that. So Rishi says that whatever living beings exist in this world are products of food. They are also sustained by food, and in the end they dissolve into food. And this is so because food preceded them. Just by this, Rishi is concluding that had food not been there, no form of existence could have ever existed on this planet. Hence, this itself verifies that food would have preceded everything else. किसी भी प्रकार के जीव के लिए इस पृथ्वी पर होने का अर्थ है उसके हिसाब का भोजन पहले से ही यहाँ पर उपलब्ध है. It already is there. और यदि भोजन उपलब्ध है पहले से ही, तो सीधी सी बात है कि भोजन जो है वो उस प्राणी के, उस जीवात्मा के से पूर्व ही आया था. And hence it preceded it. For this reason, food is called the remedy of all ills of living being. और क्योंकि भोजन ही हमारे शरीर को निर्मित करता है और ऊर्जा देता है और हमको जीवन जीने के लिए एक जो जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो प्रदान करता है, इसलिए भोजन में वो शक्ति भी है जो हमारे कष्टों को, शारीरिक कष्टों को दूर कर सके, और इसीलिए उसे औषधि का नाम दे रहे हैं ऋषि. लेकिन हर प्रकार का भोजन औषधि नहीं होता है. वही भोजन औषधि होता है जो हमारे सिस्टम से अलाइंड हो और हमारे पूरे तंत्र को समझता हो और accordingly it allows you to move ahead. In fact, when you look at it deeply, what does it mean to be healthy? स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? और ये हिंदी का शब्द स्वास्थ्य बहुत सुंदर है.
स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्व में स्थित. That's where it is coming from. So when the Rishi is saying that food is a remedy of all ill, he is actually indicating that if you understand Annamaya Kosha, then you will be able to go beyond it and you will be able to get centered in self, self with capital S. That is what Rishi is indicating towards. And if that happens, only by understanding the Annamaya Kosh, you can be one with the Brahma Tattva. And so, Rishi goes ahead to say, those who worship food as Brahma get all the food there is. Now, what does it mean to worship food? What does it mean to actually worship food that can worship food as Brahma? So Brahma is, we'll again get back to the characteristics of Brahma as has been said by the seers. तो ऋषि कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो अनादि है, अनंत है, कोई और छोर नहीं है, कैवल्य में है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो जो अन्न को पूरी तरीके से समझ जाएगा वो अन्न के पार चला जाएगा. और ये बात सिर्फ अन्न के साथ लागू नहीं होती है, ये बात जीवन के हर पक्ष के साथ लागू होती है. जैसे कि यदि आप गुस्से को पूरी तरीके से समझ जाएंगे, पूरे तरीके से समझने का क्या अर्थ है, मैंने एक बार कृष्णमूर्ति का एक शेयर भी किया था, I'm not remembering that, wherein he said that we do not look at anything in its entirety. हम कोई भी चीज को टोटली होलिस्टिकली पूरी तरीके से देखते ही नहीं है. We take our presence out from it, away from it. So the moment you become attentive towards anger, to take an example, what happens? One, or rather you become totally angry. Anger in totality, you get converted into anger. Then you understand totally what anger does to you. What does it mean to have got converted into anger? And the moment you really see its impact, the moment you really go through it, and it shakes your entire system, that's the moment when anger in you gets dropped also. पर हमारा गुस्सा, इसको ना कुनकुना बोलते हैं, ल्यूकवार्म. हम एक स्तर तक गुस्सा करते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि हाउ इट इज ओवरपावरिंग अस. गुस्सा आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, इतना क्रोध आ रहा है कि लग रहा है तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, एंड देन वी कंट्रोल आवरसेल्व्स एंड वी कम बैक. Go ahead and do everything and see the disastrous result, and that will be the end of it. हाँ कोमल जी बोलिए. Like we are comparing food and gussa, like you said, in this, if we go beyond it, if we understand it fully. So like we are saying that we do anger to its maximum and understand it. So in the same way, food also, shall we can go beyond it after having all in the system, and then we understand कि अब इसका कुछ नहीं है, अब तो उसको भी पूरा खा पी के कितना खाना है, कितना तब समझेंगे, तब समझेंगे. मतलब हर तरह का फूड और हर क्वांटिटी क्वालिटी सब खा के फिर इसके बियॉन्ड जाने का कुछ. It
It is not. कंपैरिजन से कुछ ऐसा ऐसा लग रहा है, तो इसको कैसे समझेंगे? ठीक है, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. इट इज नॉट अबाउट. अन्न को पूरी तरह से समझने का अर्थ है यू बिकम वेरी ऑब्जर्वेंट अबाउट व्हाट इट डज टू यू. जब खा लेंगे तभी पता चलेगा ना, खाने के आप बाद आज ही तक तो. खाते रहे हो, कुछ पता चला? हाँ, पता तो आज चलता है ना. क्या पता चला? बीमारियों के हाँ, अलावा और कोई कुछ कोई पता चला? बीमारियों, जब नहीं, बीमारी मतलब कौन सा फूड क्या इफेक्ट करता है पता तो चलता है ना, देन यू अंडरस्टैंड. सच में, हाँ, had that been so, nobody in this world would be eating non-vegetarian food. नो सब नो, खाते नॉन वेजिटेरियन तो कभी नहीं, किया ही नहीं छोड़िए. एक्सपीरियंस. लाइक अनियन, गार्लिक, whether when we eat and when we don't eat, there is a difference, so you understand what it does to you. थोड़ा डिफरेंस पता चलता है. चिली, अनियन, गार्लिक, वॉल, तामसिक फूड अगर ज्यादा लेते हैं तो यू अंडरस्टैंड कि यस व्हाट इज डूइंग टू यू. और ज्यादा फ्रूट, वेजीज और सात्विक में जाते हैं तो यू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ इट. समझ में आता है कभी कभी. ये जो है ना बहुत ज्यादा लोकेशन ज्योग्राफी स्पेसिफिक है, क्योंकि भारत में इस तरह के भोजन उपलब्ध रहे हैं और हमारी अपब्रिंगिंग जो स्टेपल फूड है उसके ऊपर हुई है, तो हम उस फूड की बात कर सकते हैं. आप यूएस में होते हैं और ब्रेड बेस्ड खाना खा रहे होते तो आप इसकी बात नहीं कर रहे होते. आप पास्ता खा रहे होते तो आप इसकी बात नहीं कर सकते. तो आप कितने तरह का भोजन खाएंगे और कितने तरह के भोजन के इम्पैक्ट को अपने शरीर पर समझेंगे. आपकी उम्र बीत जाएगी, भोजन की वैरायटी खत्म नहीं होगी, और कोई भी भोजन थोड़े से क्वांटिटी में शरीर पे जाके उस तरीके से इम्पैक्ट थोड़ी क्रिएट करेगा. भोजन का भी एक अनुपात जाना चाहिए. उसके उसका बाद नॉलेज से ही समझ में आ जाएगा कि अवेयरनेस कैसे आएगी फूड की. एक्सपीरियंस के बिना कैसे करेंगे? सिर्फ सुन के कि हाँ ये फूड अच्छा है, ये नहीं करेंगे. आप ये समझ के करेंगे कि ये शरीर अन्न है बस. अन्न के पार जाने का अर्थ है गोइंग बियॉन्ड द बॉडी. योर एंटायर एक्सिस्टेंस इज this entire body is creation of food, right? The way your body has grown is because of the food you have eaten. Yeah. So when you understand food, you understand body and you go beyond that. अन्न को के पार जाने का अर्थ ही है और ब्रह्म तत्व तक जाने का अर्थ ही है कि अब आप शरीर के आगे चले गए. मतलब फूड का कुछ असर वो तुम्हें नहीं होता है. It is not about the specific food. It is about getting to know that this is not reality. That is why that is the treasure. कोश का सिग्निफिकेंस ही तब तक है जब तक वो बंद है, जब तक वो चाबी नहीं मिली. आपको पता है कि ये खजाना है, पर इसमें क्या खजाना है कैसे पता? For that you need to open it, unlock it. How do you unlock? Is it like that कि कुछ जो बहुत सारे ऋषिज और बहुत सारे ऐसे लोग थे आकाश तत्व में जीते थे, खाने का उनको पता ही नहीं था कि खाना भी जरूरी है, तो वो खाने से बियॉन्ड चले गए एक तरह से, ऐसा है क्या? All that happens because of the yogic practices. जब आप अपने पांचों वायु के ऊपर एक प्रकार का कंट्रोल बना लेते हैं या उसको एक तरीके से रेगुलेट कर लेते हैं, then your need of food goes down because then you are deriving energy in a different way. That is more about the tantric practices. Now, tantric का मतलब वो नहीं होता है जो उस खोपड़ी लेकर के, no, that's not what tantra says, but tantra practices will take you off. It will say you need not depend upon the energy of fruits, vegetables, etc. You can derive your energy from the sun itself, from the air itself. तो वो एक अलग प्रकार की साधना है, लेकिन उसका ब्रह्म मुझे समझ में नहीं आ रहा. व्हाट इज गोइंग बियॉन्ड फूड मेरा अभी समझ नहीं आ रहा है, इसलिए दोबारा. ठीक है. What is it? What does it mean for us, for a layman like us? You can say, what does it mean to go beyond food? And okay, we'll look into that. हाँ रोहित, you want to say something? रिचा जी, तीन चीजें बेसिकली विपश्यना में
दो प्रैक्टिसेस होती हैं। पहला जिसे कहते हैं कायानुपश्ना, जिसमें हम शरीर के ऊपर मेडिटेट करते हैं, और कहते हैं उसमें व्यक्ति की संवेदनशीलता इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वो अपने बॉडी को एक सेल्यूलर लेवल तक महसूस कर सकता है। सो कैन दिस बी रिलेटेड टू मेडिटेटिंग ऑन द नेचर ऑफ अन्नमय कोशा, ये वाला जो प्रैक्टिस है। एंड सेकेंड इज थोड़ा आगे जाके एक स्टेज आता है जहां पर वो लोग आपको एक रेजन देते हैं, किशमिश, और उसको बस मुंह में डालकर यू हैव टू जस्ट एक्सपीरियंस द टेस्ट, और उसको एकदम ध्यानात्मक रूप से खाते भी नहीं है, बट यूजुअली वो आइडिया ये होता है कि जब आप अन्न खा रहे हो एकदम उसको एक मेडिटेशन प्रैक्टिस बनाकर खाओ basically. So can these two practices be correlated with what you thought right? Not really. ये जो practices हैं, they are basically making you sensitive on the level of your senses. आपका जो sense perception है, it enhances that. It makes that even more subtle. Gross level पे होने से हमारा जो sense perception भी है ना, जैसे कि हम बहुत सूक्ष्म ध्वनियां सुन नहीं सकते हैं, हमारी दृष्टि इतनी पैनी नहीं होती है. So when you do these things, your body perception, the perception at the level of senses increases, and it definitely has impact on your energy level, but it is yet not making you go beyond the body. If now I do not know in detail about the practices and what is the potential of the practice, even when you eat, you keep raisin in your on your tongue, मुंह में किशमिश रख करके उसको, when you are being meditative with that, you are actually not enjoying the rasa that it is giving you. What is happening is you are becoming very sensitive and aware about how slowly and slowly it initially comes out at a lesser level, and then as your saliva kind of makes it more softer, how the rasa increases, and hence it reaches your entire body, and hence and what impact it has on your mind, on the hormonal activity, because the body is giving that signal, the mind is the brain is receiving that, and there is certain kind of experience that we go through. So जैसे लोग भोजन करके कहते हैं ना कि बड़ा स्वादिष्ट था, मजा आ गया, वो क्या मजा है, that they have derived that sense of pleasure from that food. So when you do this, you become sensitive towards this pleasure seeking tendency from the food, and you then become aware that food is just to sustain the body, and it is not something wherein you indulge to derive pleasure. So this is what, in my understanding, it should do to you. And Richa ji, जैसे I think अभी कोमल जी बोल रही थी that relationship with food. Do you think कि खाना खाने से ज्यादा ये जो relationship है ये fasting में ज्यादा पता चलता है? I mean, does fasting have this aspect of the relationship with food that one has, वो थोड़ा highlight करने में? I know भगवद गीता में बोला है कि वो खाना ज्यादा वर्जित भी नहीं, ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, but do you think essentially something like fasting would have some role in highlighting this relation of one's with? Fasting decreases the tamas content element of your body. That is one thing it definitely does, and that is how I experience it. The second thing, when fasting was prescribed to us, the idea was you should not indulge in food.
you must know there is something beyond food. And if you do not create that distance from food, you will never understand that food is not that all that is in life. जीवन में सिर्फ भोजन है और उसके आगे कुछ है, ये जानने के लिए आपको भोजन के साथ एक दूरी बनानी पड़ेगी, और वो अपॉर्चुनिटी आपको दिक्कत ये है कि हमारा मन ऐसा है जिसे भोजन की इतनी आदत है कि उपवास के समय आप स्वादिष्ट भोजन का नाम ले लो, मुंह में उसका स्वाद आ जाएगा। आप रसगुल्ले का नाम ले लो, मुंह में रसगुल्ले का स्वाद आ जाएगा। आप किसी भी डिश का नाम ले लो, that's how the psychology plays, because we are so used to be deriving pleasure from food. The second thing definitely is fasting has benefits on the cellular level, and we know all that science also is not now talking of fasting, etc., etc. But when you look at the real sense of upavas, it was basically to enhance one, it was for you to understand that there is much beyond food in this life. भोजन के आगे भी बहुत कुछ है। भोजन बस एक साधन है इस शरीर को चलाने का। शरीर की आवश्यकता है ऊर्जा, जो इसको भोजन से मिलती है, इसलिए बस उतनी ही उसकी महत्ता है। And the second thing it is supposed to do is, it is when you are given the fasting regime, you are also given certain rituals, certain do's and don'ts, what you are not supposed to do and what you are supposed to do. So what you are supposed to do is supposed to help you, or it is expected to help you closer to the, what do I say? It is supposed to bring you closer to the feeling of gratitude, humility, and presence of something more divine. और इसीलिए जो दिन उपवास बोलते हैं ना, इसलिए उपवास बोलते थे। हाँ, उपवास का क्या मतलब होता है? उसके साथ रहना। एग्जैक्टली, उपवास आता है वसती से, रहने से। हाँ, उसके साथ रहना। Close. So you stay close to that. That is the real purpose of उपवास. और इसीलिए फास्टिंग और उपवास में फर्क है, वो भिन्न है। उपवास जब आप करते हैं तो यू आर सपोज टू बी विथ द डिवाइन थिंग, द माइंड हैज टू गेट प्यूरिफाइड, दैट इज द होल पर्पस। फास्टिंग गोइंग बियॉन्ड फूड ना, मतलब उपवास में क्या होगा कि फूड से अलग हो गए और उसके पास हो गए, तो वही हुआ ना कि फूड में इंडल्ज ना होके जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली, कोमल जी, जब आप उसके पास जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली फूड से दूर हो जाएंगे। हाँ, उसके पास जाकर के भोजन ध्यान में नहीं रहने वाला है, ठीक है। लेकिन जो पूरी प्रक्रिया बनाई जाती थी, उसका एक कारण, उसका प्राइम फेशियल रीजन तो यही था कि आप उसके करीब जाए। अब उसके बहुत सारे रीजन बना दिया, उसके बहुत सारे जो रीजंस हैं, या उसके जो मैं बोलूंगी बाय प्रोडक्ट्स, दैट इज योर बॉडी immunity increases, its fighting spirit towards diseases increases, and many such things happen. Now because we live life centered on physical entity, हमारा पूरा जीवन शरीर के ऊपर ही केंद्रित होता है, इसीलिए अब फास्टिंग का जो पूरा परिप्रेक्ष्य है वो बदल गया है, और उसको पूरी तरीके से एसोसिएट कर दिया गया है कि शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, वो आपको हेल्थ बेनिफिट्स किस तरीके से देता है, वगैरह वगैरह। किंतु जब शुरुआत में जब ऋषियों ने उपवास को जीवन में स्थान दिया था, तो उसका कारण हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह नहीं था। ऋषि की जीवन शैली ऐसी थी ही नहीं कि उनको अपने हेल्थ के ऊपर विचार करने की आवश्यकता पड़े, पहली बात ये। दूसरी बात ये, ऋषि शरीर के आगे जीते थे। रमन महर्षि को कैंसर था, लेकिन आपको उनके सम्मुख बैठ के कैंसर कभी नहीं दिखाई देगा। कृष्णमूर्ति की मृत्यु कैंसर से हुई,
किंतु उनके साथ रहकर आप कैंसर की बातें कभी नहीं करते पाओगे उन्हें, क्योंकि वो अन्न के आगे हैं, वो शरीर के आगे हैं, शरीर अपना कार्य करेगा। ये पंच तत्वों का बना है, इसमें ऊपर नीचे होगा, क्योंकि ये पंच तत्व सिर्फ इस बात पर निर्धारित नहीं है कि आप खाते क्या हैं, ये इस बात से पर भी निर्भर करता है कि आपके वातावरण में क्या है। अब आप इतना स्मॉग को इनहेल करते हैं, वो क्या करेगा फेफड़ों को, और आप क्या करेंगे इसके लिए? आप कितना भी एयर प्यूरिफायर लगा लीजिए, आप घर से बाहर तो निकलेंगे ना, या बिल्कुल बंद कर लेंगे खुद को? तो वातावरण भी तो है दूषित, वो भी तो आपके शरीर के ऊपर प्रभाव डालेगा ही। तो एक स्तर पे जा करके आप भोजन के द्वारा सब कार्य नहीं कर सकते हैं। हाँ, भोजन का एक रोल है, लेकिन भोजन से आगे की बात हो जाती है मन। और यदि आप मन की प्यूरिफाई होने के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो बाकी चीजों की का अपने आप ही यू विल सी, यू विल बिकम वेरी विजिलेंट। मेरा आज मन में उत्तेजित क्यों हूं, एंड यू विल रिवॉल्व, what did I do yesterday, what is bringing this uttejana in me, this anxiety, this excitation in me, and then you analyze and then you cut down those things in life. But more importantly, जो भोजन में से हमारा प्लेजर डिराइविंग मैकेनिज्म है, in fact people who work on the level of energy, they say डायबिटीज उन लोगों अगर है, या किसी का भोजन के प्रति बहुत ज्यादा लगाव आप देखें, that they are always eating, please know they have huge lack of love in their life. शुगर की बीमारी इसलिए होती है क्योंकि आपके पूरे जीवन में मीठे की कमी है, मिठास की कमी है। And food becomes a very good substitute of your anxiety, your loneliness, your all negative emotions. It's a very good substitute. तो भोजन पर जीवन यदि केंद्रित है और आप अपने आप को हमेशा भोजन के बारे में बातचीत करते पा रहे हैं, और आप दिन भर यही दिमाग में लगा रहे हैं कि आज क्या पकना चाहिए जिससे जो सबको अच्छा लगे, वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप अन्नमय कोश को अभी पार नहीं कर पाए हैं। या विद्या जी? So the way I understand it, going beyond the Annamaya Kosha is, in a way, you live like, there's a phrase that I really believe in, that like you live to make living, or you caution yourself, you make living to live. Just like that, for food, you're living to eat, or you're eating just for your just sustaining yourself. So this is, and second, the thing that came in my mind is when we eat everything, receive everything with gratitude and offer it to the Brahma, because that's where it's coming from. Taste doesn't matter, because overall your body is made of panchatattva, like you said. It is going to do its job. Just like if I have anywhere pain, suppose a wrist pain, arm pain, anywhere, joint pain. So it's going to stay there, but not to point it out and make it a big deal, because the sharir apna kaam karega, but I don't have to live in that truth that this is what's happening, because it's not there actually. Correct. So correct. food should not. And the third thing that came in my mind is food is not something that should reach to your mind as a thought and then turn into emotion. Like entertaining, like you eat golgappa, you are just visualizing, your mind just takes a right there a run for, oh, that tastes yummy, I ate this place, that type of thing, that was better. So coming into a connection of the entanglement with the food, with the mind and food, and where your mind gets entangled in it, how it creates the stories. So the minute we break the bondage of relationship between your mind and food,
and it's just there as just to sustain yourself. Is that where you break the bondage and you move forward? Yes. Is my understanding correct? Yeah. You're absolutely correct. Absolutely. Thank you. So the lesson is, when you are too much drawn towards wanting to eat tasty food, or you're thinking too much about food, become a little cautious. That right now you are becoming body centric, because food is nothing but nourishing the body and satiating the senses, the mind, the sense of pleasure. That is all food is doing to us, nothing more than that. And so अन्नमय कोश के कोश को खोलने का अर्थ ही यही है, that you understand the entire thing of the body and you move beyond it. So body will do its function, you continue with the function. If you have a headache, are you getting stuck with the headache? So it's not that there will not be diseases of the body that actually puts you to full stop. The body also will make its calling by giving you symptoms, etc., that I need attention. So even it needs attention, give it, treat it well. In fact, why then only treat body always well. And when you treat it well, you simply eat what nourishes the body and you forget it. It does not run in your mind 24 hours. And that's how you go beyond the body. It starts there. It starts there. Going beyond the body is a very challenging task. Primarily because our entire upbringing is rooted in the body. If you look around, when you go to meet people, how you appear becomes so important for us. It's not just presentable, all the accessories, the clothes, the hairdo, the makeup. You see, the first thing, if people start moving beyond body, or becoming conscious of this is enough for the body, what will happen? The cosmetic industry will shut down. The cosmetic industry will shut down. The beauty stuff will shut down. The fashion industry will have to take a huge hit, because you're not really bothered about what you wear. Is it in trend? Are the colors in trend and all those stuff? And for these industries to thrive, it is important that they keep you body conscious. So they keep telling you through all the advertisements, through all the kinds of color, and you see so much of research is done on color and blah, 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 blah. And they all ensure that you stay body centric. The entire force on the planet is to keep you body centric. हमारे जो मुहावरे भी है ना, वो देखिए, पापी पेट का सवाल है, अटके रहिए पेट में। हम कमाते सिर्फ पेट के लिए तो नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा खर्च जो है वो नहीं। तो सादा भोजन कितने का आता है, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा जगह खाना है, इस एम्बियंस, भोजन के साथ एम्बियंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरी ड्राइंग रूम ऐसी होनी चाहिए, उसमें ये पेंटिंग लगना चाहिए, and all those stuff. So everything around us is actually pushing us to be body centric. उस वातावरण में रह करके अपने आप को शरीर में स्थापित होने से बचा पाना ही बहुत बड़ी बात होती है. It demands huge sensitivity towards ourselves. We are not. You know, this cancer which has spreaded like crazy. Cancer was never a problem generation ago, but it has become a major challenge. We don't even realize it is a lifestyle disease. Cancer is purely a lifestyle disease. You look at the way
females put on lipsticks loaded with lead, cancerous. The way we are moving towards non-stick utensils, cancerous. It is purely a lifestyle disease. The very few of the cases, it is not because of the lifestyle. Not because it is 100% lifestyle, but a major chunk of people who contract this disease is because of the lifestyle problems, not for any other reason. So our entire life is centered around body. हाँ रोहित बोलिए. So, Richa ji, do you feel from a practical perspective, there are some professions which actually accentuate this body centricity? For example, if somebody is in the modeling field, और if somebody is an athlete, मॉडलिंग फील्ड में व्यक्ति का सुंदर दिखना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है ये एक्टिंग फील्ड में, और एक एथलीट है, he has to be stronger, faster, especially on the physical level. So Correct. being in this profession does it mean कि ये व्यक्ति तो गया, मतलब अभी इसका बॉडी सेंट्रिसिटी बढ़ने ही वाला है, और is there ऐसे व्यक्तियों के लिए भी है, मतलब he can also transcend it still being in the profession? Mostly being in such profession, transcendence hota nahi hai. You have to all the time be so concerned about body, and yes, it accentuate. If you look at, in fact, people following models, following actor actresses, making them their ideas, idols, and all that, body centricity is something that is prevalent like crazy. That is true what you're saying. Yeah, Komalji. Yeah, just now you said ki, about this cancer, it's purely lifestyle disease, this. But how can we explain those rishis, and we were talking right now, he had cancer, but he was beyond body. So what about their lifestyle? We cannot imagine that they had a wrong lifestyle and that's why they got that. And so I also said that not everybody contracted the disease because of lifestyle thing, but majorly 70-80%, the way it is prevalent now, it is because of the lifestyle changes. how will we explain their contracting this disease? Why do you need to explain there? So that we are also aware, because nobody wants that disease, so that we are also aware. Nobody wants. Nobody wants. You are aware of a lot of things, yet you do it. Don't you do it? Right, but if we understand why they contracted, we will not do that. See, their body Just is like that. Richa ji, हाँ, Shreyas. can I try to answer this? Yeah, go ahead. Okay, yeah. So I've also had this doubt. Even people who are enlightened, we normally think that since they're beyond the body, they should be beyond death too. But it is actually not the case. Since they're in the human body, they are also, within the limitations of karma and all that. Even if they are enlightened, still they have to, experience the effects of karma, good or bad, whatever it is. And one more thing is, this is one point of view. The next thing is these Mahatmas, right? So whatever happens to them, it is also a lesson and a live example to their disciples or to anybody else, right? For example, Ramana Maharshi, he got cancer, and even Ramakrishna Paramahamsa got cancer. But the level of disengagement and the distance that they maintain with their own body and suffering, it was a very inspiring experience to everybody, and everybody realized that to go beyond suffering is indeed a very possible thing. So it gave them hope, and I think this is my way of looking at it. Thanks. Thank you, Shreyas. What you said makes a lot of sense. Oh, but yes, then thank you. I'll just Yes. say one. Komalji, if you will get into their lifestyle and why did they contract, this will actually get into the category of kutarki bana.
being very frank, क्योंकि आपको उनके जीवन का पूरा कुछ मालूम नहीं है, आप उनके जीवन को जी भी नहीं सकते हो. So as Shreyas also said, body is subjected to the karmic impacts, so it will happen. Now I'll just correct you there, Shreyas, wherein you said that they also will die. No, they do not die, their body dies. Yeah. Okay. They Yeah. Sure. are, death of the body even for them is a fact, and that cannot be refuted. So the body will undergo its stuff. You really do not know what is a bigger game plan, and in a bigger game plan it is very much possible that they actually attracted those diseases to show the world, to show their disciples that, hey, disengagement even to this level is possible. So in a bigger game plan, this definitely is possible, and I will not refute this. We do not know. So let's stick to what we understand and what we engage in, where we take pleasure in, what we derive pleasure from. And when you do that, you then know how much of disengagement is needed, how much of detachment is needed, how much. क्योंकि देखिए फिर वहीं पे चली जाती है ना बात, आप बिंदास कैसे होंगे. जब एक कविता थी जो मुझे बार बार याद आती है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले. मुझे तो स्कूल में मैंने पढ़ा है, मुझे ये भी याद है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं. मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले. मस्ती कहाँ से आएगी अगर आप इतने फोकस्ड हो कि मैं पहन क्या रही हूं, मैं खा क्या रही हूं, मैं दिख क्या रही हूं. कहाँ से मस्तीपन आएगा? It demands you to become loose with all these things. It demands you to become very, what do I say? I mean, ये चीजें मायने ही नहीं रखती हैं, ये बॉदर ही नहीं करती हैं, क्योंकि ये आपको डिफाइन नहीं करती हैं. जब तक ये जीवन में महत्वपूर्ण है, इनके साथ हमारी आइडेंटिटी जुड़ी रहेगी, ये बातें हमको डिफाइन करेगी, और मस्ती वस्ती फिर जीवन में नहीं आ सकता. फिर हम लीला का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, फिर हम मृत्यु लोक का ही हिस्सा होंगे. ठीक है ना? So always it is important to whatever you do, get back how centered your mind is, how much you are centered in your body, and how much you are in the ego, or is the ego dissolving. One thing that will definitely happen when the ego dissolves, you will automatically start feeling that overwhelming thing. एक तरलता आती है भीतर, एक वो भरोसा बहुत अच्छे से प्रोनाउंस्ड तरीके से दिखने लगता है कि there is something that's taking care of me. I don't really have to bother, and I am part of that. So as the dissolution of I will happen, this thing will automatically rise. बच्चा तभी स्वतंत्र रहता है और उसे अपने होने का ख्याल नहीं रहता है जब तक उसे इस बात का भरोसा होता है कि उसके माँ बाप उसके पास हैं उसको ध्यान देने के लिए. So this tendency will rise in you, and this will automatically happen when you will see faith rising, and that's something that will happen with the dissolution of ego. So now, again coming back, to those who worship food as Brahma, get all the food there is. So to getting all the food there is now I am beyond food, I am beyond body. That is what it actually means. And then it says that food is consumed by living beings, and living beings themselves are consumed by food. That is why food is called Anna, that which eat. So this body, which is nothing but manifestation of of food, rather, manifestation of food in certain way. This body itself, when it dies, it becomes food to so many other beings, microorganisms,
They literally have a party on your body. And that is where the body starts smelling like, that typical smell, etc., starts spreading, because the body is decaying. How does that decay happens? It's because the microorganisms are eating your body. And of course, we know that the animals, etc., they, in fact, in Parsis, you have this custom that the body is left to be eaten by the animals. तो मैं जीते जी सबके काम आया, मैं मृत्यु उपरांत मेरा शरीर भी किसी के काम ही आए. That is the thought beyond it. वही भावना होती है जिसके लिए in their religion this became the ritual. I do not know what exactly do they practice now, but this people know this very much, that this has been there in the culture, that they leave the body to be consumed by the animals. So this is how Annamaya Kosha has to be decoded. You got to understand how Anna is playing in you and how much of pleasure you are deriving and how body-centric you are being. And you have to be cautious to move beyond it. And after the Annamaya Kosha, Rishi talks about the various kosha to just show the picture how the koshas are projected. This is how that it is projected. So there is Annamaya Kosh जो सबसे दूर है आत्मन से. अन्नमय कोश के जब आप आगे जाते हैं तो आप प्राणमय कोश के पास पहुंचते हैं. This is the sheath of energy. So we will look at pranamaya kosh in little detail about the 5 pranas, 5 different pranas in the next session. When you decode this, you go beyond this, you reach Manomaya Kosh. Now this is the mental world, all the visualization, thoughts, imagination and all that. That is the mind. After the Manomaya Kosh is the Vijnanamaya Kosh. And Vigyan is the word for the knowledge which is good, the knowledge which takes you close to Brahma. And then there is the Anandamaya Kosha. Again, you have to even decode the Anandamaya Kosha to reach self. Anandamaya Kosha is not Atman. Anandamaya Kosha is closest to Atman. That is how it is. So this is how this journey will happen. We have looked at Annamaya Kosha closely. Any question or any sharing that you have? Madam, I have one question. बोलिए शील जी. मैडम मेरे को एक बात बताइए. आपने जैसे बात बताया कि ओके आप में एक फेथ आता है, फेथ कि जहाँ पे ओके यू आर ऑलवेज टेकन केयर ऑफ, राइट. तो ये जब आप बता रही है ना ये फेथ आता है, जैसे अभी मैंने आपसे ये बात सुन ली है ओके कि फेथ आता है, तो ये एक मतलब जब मैं फील कर रहा हूँ, जैसे काफी बार मेरे को अगर कुछ चीज चाहिए, अच्छा मैं यहाँ पे बैठा हूँ और अचानक से मेरा ध्यान है मेरे को लेके जाता है, अरे बारिश हो रही है, मेरे कपड़े बाहर सूखने के लिए पड़े हैं. ये अचानक से एक चीज आती है, तब मेरे को ये रियलाइज होता है कि वाओ यूनिवर्स इज रियली टेकिंग केयर ऑफ मी. तो ये सब जो चीज हुई, ये जो आप बता रहे हैं कि ओके यू आर ऑलवेज टेकन केयर ऑफ, ये यही वाली फीलिंग है, ये इसी की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि ये चीजें मैं काफी बार मतलब ये ऐसे एग्जाम्पल के साथ में मेरे साथ में ऐसे हो रहा है. अच्छा मैं एक ये चीज करे जा रहा हूँ, अचानक से वहां से कहीं से तो मुझे कोई इनपुट आता है जो मेरे के लिए हेल्पफुल होता है. जैसे मैं नोटबुक लेने के लिए गया और अचानक से मेरे को याद आता है अरे मेरे को पेन भी लेना है, तो वो चीज हाँ, तो उसके साथ में ये पहले प्लान नहीं होता है, स्पॉन्टेनियसली हो जाता है. तो तब मेरे को ये लगता है कि हाँ क्योंकि मैंने ये जाना है, हाँ यूनिवर्स इज प्लेइंग इन माय फेवर. तो ये ऐसी ही चीज आप बता रही हैं जी. कैसा है ना शील जी, यूनिवर्स इज प्लेइंग इन योर फेवर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट. नॉर्मली हम फेवर किसको बोलते हैं? जो हमको अच्छा लगता है या हमारे डेफिनेशन से फेवरेबल है, परफेक्ट परफेक्ट फेवर बोलते हैं. पर यूनिवर्स का फेवर इज नॉट दैट. यूनिवर्स व्हाटएवर डज इज इन फेवर. परफेक्ट
परफेक्ट एकदम सही बोले। इसी को कहते हैं जब anything and everything that is happening with us is all right. Even death of my parents is all right. Death of my spouse is all right. Death of this body is also all right. Everything that happens. I mean, I'm saying that because that is taken as the most negative stuff, but not really meaning in terms of that, because when you know the know death, it is one of the best thing that can happen to us if you really are conscious about that. But when I say that element of faith says I am okay even when I feel that I'm not okay. That is what I am okay even when I feel I am not okay. Okay. And hence no anxiety, no tension, no things कि मेरा क्या होगा, कैसे चलेगा. Okay. Then faith happens. Perfect. तो ये आपने जो बताया ये संभाव से रिलेटेड है? Everything is related. Okay. Sambhav is what? Sambhav is to become okay with all the dualities. Everything. I am not dwelling in dualities. I'm neither on this side nor on that. I have a same feeling, same view about a marriage ceremony as I have for a death status. So then you become Sambhav. That is nothing but again an element of faith. Yeah, Vidya. Great. Thank you so much. I would like to add something to it. It's not just the faith, it has to accompany a little bit of surrender, of letting go. Until the child doesn't let go and surrender with complete faith, that's when everything is taken care of. So even when we are letting go and living like everything is taken care of, just for a quick example, you have a long day, you don't have any means of getting food, you're exhausted, you come home and I'm too tired, I don't know what I'm going to eat, and by surprise your next door neighbor knocks on your door and brings you a dish to eat, that I made this and I wanted you to share. And that's when you realize I am taken care of. I wasn't thinking about it, it wasn't something that was meant to happen, but yes, I was taken care of it. And that's when gratitude pops in and say, okay. And even when you do not get that food and you have to go empty stomach, Even you still say that this possibly only was needed for me and it is okay. Yes. It's like whatever happens with my wish is good, और जो हमारी मर्जी से नहीं हुआ और भी अच्छा, क्योंकि yeah, there's a greater to it. Faith and surrender, they go hand in hand. Without surrender, faith cannot happen. Without faith, surrender cannot happen. Both are same thing actually in certain way. Both are the same thing. Perfect. जैसे अभी आपने बताया ना, या अभी आपने बताया ना कि जैसे अपना पेरेंट है तो कि you are always you will get it. So it's similar thing, like अगर आपका जैसे एक होता है लौकिक पैरेंट्रिक अलौकिक, तो अगर वो उसको आपने मान लिया कि वो मेरा पेरेंट है तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट इट. उसमें हम क्या ना फिजिकल में हम डाउट नहीं करते, वहां पे बिकॉज दिखता नहीं हम डाउट करते हैं. तो अगर हम उस पे डाउट करना बंद कर दें ना तो वो ऑटोमेटिक सच में आके खड़ा हो जाता है. वो इसीलिए होता ही है क्योंकि हम लोग अपनी फिजिकलिटी में बहुत स्टक्ड है ना. आप जब फिजिकलिटी में स्टक्ड रहोगे तो आप फिजिकल चीजों के ऊपर भरोसा कर पाओगे. फिजिकल चीजों का होना या ना होना आपके भरोसे का कारण बन सकता है. But the moment you move beyond physicality and you become more sensitive towards the happening in the existence, and you feel certain congruence, certain alignment with the existence, that is where you live. Your existence is such a beautiful teacher, yaar. You see, trees, plants, they grow, they die. They do not question. There is no life, no tree tries, no plant tries, no flower tries to extend its life even by a minute. And it is all right to take birth and die. That is how existence is. Unfortunately,
death has been made such a problematic thing in our entire social culture that we want to extend life like crazy, and we are totally unconscious about the quality of life. Vivekanand died at the age of 34 or 37, and look at the 39. quality of and look at the quality of life he led. A much more fulfilled life than anybody who lives till 90 and 100. What do you achieve by living till 90 and 100 and 110 if your life has not seen that boil, that vigor, that energy? You know, my master, he always says, हम जवान तो होते ही नहीं है, हम बच्चे होते हैं और हम फिर बूढ़े हो जाते हैं, जवानी तो हम में आती ही नहीं है। क्योंकि जवानी क्या होती है? जवानी एक जोश है, ऊर्जा है, जिसमें पूरा होश है, तब जवानी होती है। जवानी is not the factor of age. Krishnamurti, even at the age of 80, was much younger than many of those who were in their 20s at that point of time, and even now. Jawani is not an age factor. You got to live that energy. You got to channelize that energy. You got to stand for it and not become one with the conditioning and soak yourself in pleasure. So then Jawani happens. I need a little more elaboration on what you have said. I did not understand the phrase, all that the food there is available to you. Does it mean, Ocha, all that the food there is available to you is the moment you decode Annamaya Kosha, you go beyond that, and food is the grossest in terms of manifestation. So food is being taken as an example for all that you can get. So all that is possible for you to get in life. Now, what is the highest that you can desire to achieve? That is to be in Brahma. And when you move beyond Annamaya Kosha, when you understand Anna, you move beyond body, then you get him. So you get everything. So the phrase is very decoded actually. So that thirst that you talk about, is it the same thing? Okay. Yeah. Anything else that needs any discussion, or you want to say anything, share anything? Can I share a little thing? Yeah, go ahead. So from a person who used to have like 5 to 6 meals a day and being really compulsive, being called the proverbial foodie, to a person who just eats 2 meals a day, and that to 98% sattvic food most of the time. I think my relationship with food, it has changed so much in just the last 2 years, and I would like to share how it happened. So the Kriya Yoga, right? It looks at this in a different way. So it says that the compulsions that we have, be it food or be it the mental diarrhea that we're having, whatever it is, the overthinking, anxiety, etc., etc. So it says that all this is happening because your system is not stable. System it's not stable, matlab the chakras, that is whatever your energy system is made of, that is not stable. So if your Muladhara chakra is not stable, so you have certain compulsions. If your Manipura is not stable, you have certain other compulsions. So the remedy also it talks about, and it says that if you do Hatha Yoga, right? So your system will gradually become more and more stable, and the physical effects is you will experience decreased compulsions, right? You'll be more stable and balanced. So in my case, that is how I overcame my compulsions, because when at a point of time I used to think without food I will not be able to, without this compulsive attachment to food, I will not be able to live. I thought these favorite food items I must have, like even in my deathbed, that kind of compulsion. But now, from there to now, I think I've
seen, a lot of growth. You know, And Shreya, sadhana. the Thank you. point is probably you are more aligned to Hatha Yoga, and the whole relevance of Patanjali actually happens very strongly for our generation of people, because Patanjali is telling you what to do, and we are doers, to so much so that I remember there was an advertisement of Acer a few years back which says, for the doers. हमें करने पे बड़ा भरोसा है, हमें लगता है बिना कुछ किए तो होता ही नहीं है। तो जिसे करने पर भरोसा बहुत है ना, उसके लिए हठ योग अच्छा मार्ग है, and probably that is why it has helped you. But somebody who is on for whom bhakti is happening more, for whom jnana is happening more, to them it will not happen. The compulsions will go simply when you recognize how food is behaving with you. I did not do any work on chakras, but I quit non-veg the moment I became so very sensitive about what the hell, I am being so selfish. I do not mind taking away life of something just for the sake of my tongue, satiating the taste. How self-centric and how insensitive is that? And that was enough for me to leave non-vegetarian food. So everybody, depending upon their tendencies, their conditioning, will have different things that will give them the mark, the route. That is why Krishnamurti says, no, truth is the pathless land. Everybody has to walk their own journey in their own way, in their own, and have to create their own path. All that rishis have done for us is a great support, because they bring us a lot of awareness, they bring us consciousness. They tell us about the possibility. And we can try 1,000 different things. But the moment you reach to something which is aligned to your entire system, जो आपके पूरे तंत्र के साथ, then the movement is fast. That is how it goes. So wonderful, it worked for you, and it can work for many others also. I am not at all refusing that. Yet the caution is, it will not work for everyone. A few people will also feel कि क्या बेवकूफी है, क्या कर रहे हैं, ये भी हो सकता है. और अगर आप ऐसे लोगों के समक्ष आए जो आपको ये बताएं श्रेयस कि क्या है यार, तुम जो कह रहे थे ये तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो बेकार है वगैरह, वो, please do not get offended. Just know that this is not their path, so they will not get anything from it. And this will happen. This will happen. And if this path has really benefited you, you will automatically not get offended, because identity नहीं crisis होना चाहिए कि भैया हठी योगी सब कुछ है. True, very true. ये नहीं होना चाहिए. Then you are stuck again back. मैडम, ये जो आपने एग्जांपल दिया ना, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया. लाइक आप नॉनवेज की जो बात कर रही थी, मैं उससे रिलेट कर रहा हूँ. मेरे को याद है जैसे मैं भी नॉनवेज खाता था, ठीक है, लेकिन एक साल ऐसा हुआ कि मैं कलकत्ता में था, कालीघाट में, जहाँ पे ना उनका एक पता नहीं एक रिचुअल सा है कि वहां पे लोग ना जहाँ पे मंदिर में जाते हैं वहां पे बकरियों को काटते हैं, चढ़ावा देते हैं, पता नहीं. मैंने एक बारी अपनी आंखों के सामने वो सारी चीजें ऐसे होती हुई देखी कि हाँ, किसी ने मंदिर में गया, वहां पे मैंने दिया, तो वहां पे जो पंडित उंडित होते हैं उनको कुछ पैसे दिए, उसके बाद में उन्होंने बोला कि सर आपको ये भी करना पड़ेगा. तो मैंने जैसे ये देखा कि एक बकरी को वहां से काटा जा रहा था, और उस वक्त तो खून देखने के बाद में लिटरली नेक्स्ट टाइम से मैंने खाना नॉनवेज बंद कर दिया, बंद. तो ये जो आपकी ये बात है ना कि हाँ, रिलेट में कर पा रहा हूँ कि हर एक बंदे की अपनी अपनी, पता नहीं उसको क्या सोच होगी. मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, ना ही मेरे को पता भी था कि ये सारी चीजें ऐसे रिलेटेड है. बट यस, आपकी ये बात मेरे को रिलेट हुई और मेरे को अभी कनेक्ट हुआ कि मैंने वो नॉनवेज क्यों छोड़ा. तो ये थैंक यू, ये समझ में आया मुझे अभी. ठीक है. सो एनीथिंग एल्स दैट नीड्स एनी डिस्कशन, किसी और बात पे? वन मोर क्वेश्चन मैडम. जो मैंने सुना, मतलब खाना खाते वक्त
ये एकदम शांत बैठ के खाना चाहिए, मतलब एकदम शांति में। जैसे आप खाना खा रहे हो तो बगल में टीवी नहीं चालू होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। When you eat, allow it to be a meditative process. So when you eat, just eat. That's all. Zen में एक बहुत मजेदार कोआन है. It says, when I am hungry, I eat. When I am sleepy, I sleep. Somebody asked a Zen master, what is Zen? Zen is, so he answered, Zen is when you are hungry, you eat. When you are sleepy, you sleep. The fellow said, this is what even I do. So the master smiled at him and said, are you sure you do this? When you are eating, you do 10,000 other things. You're making plans, you're thinking about something, you're watching television, you're watching this, that, you're talking, you're gossiping. 1,000 things you're doing. You don't even have an idea as to how every bite, every morsel tastes. You don't even know how much have you chewed it. You don't even know how has it gone inside your body. And you sleep because it is the time to sleep. You have no understanding of how your body is behaving and when does it need rest and when it does not need. And you keep sleeping in the morning because your body feels lethargic. So this has to become a meditative process. Whatever you do it with totality. पूरी समग्रता से कुछ भी करें, ठीक है ना? That's why. Being in the moment and awareness, that is the thing I think they're talking about. Being in the moment इतना क्लिशे और इतना अब्यूज फ्रेज हो गया ना कि मुझे डर लगता है कि उसको कैसे कोडिफाई कर लिया जाएगा, डिकोड कर लिया जाएगा, आई डोंट नो। चलिए ठीक है, okay, so we can do the prarthana and we can close. If you know, you can say along with me, otherwise just stay silently. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti. Shanti